टिप्पीरी बोलो। 5.20 पेज, 5.20 पेज, इलस्ट्रेशन 16। ले आओ जी, स्टार्टिंग पॉइंट दो, समझ छोड़ दे भाई। इलस्ट्रेशन 16 स्टार्टिंग पॉइंट प्लीज। 450 माइनस 250, टिप्पी टी, टी है जी। ट्रांसफर टू रिजर्व आई है कितना, पी। प्रपोज डिविडेंड कितना जी, इस साल का पिछले साल का, हाउ मच इट इज, 1,50,000। किसको दे रहे हो ये, तो फिर और किसे मिलना चाहिए, पिछले साल का, पिछले साल के रेट पे। पिछला साल 5 लाख, रेट 50,000। हाँ भाई, लास्ट आइटम क्या है टेबल में, पता है ना। इसे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं दिखाना, कहां दिखाना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब बताओ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड कितना करोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड कितना करोगे, 50 में से नहीं जाएगा क्योंकि वो पे हो चुका है। जो प्रपोज डिविडेंड है पिछले साल का वो है 1,50,000। तो जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे 1,50,000 नहीं आएगा, 1,50,000 माइनस 20, 1,30,000। क्लियर है भाई। इलस्ट्रेशन 17 प्लीज, ले आओ डिफरेंस, ले आओ। 25 माइनस 7, टी है नहीं, आई है। देखो किस पे दिया जा रहा है, तो फिर प्रेफरेंस को भी देना पड़ेगा। 10 लाख का 8% जी, 80,000। डन है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन प्लीज, इलस्ट्रेशन 18। लाओ जी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग प्लीज, ओपनिंग प्लीज। 540 माइनस माइनस 2 लाख गिव्स अस 740। हाँ भाई, टी ट्रांसफर टू WCR, आई है नहीं, पी कौन सा, पिछले साल का, विच इज, फिर पी प्रोविजन फॉर टैक्स कितना, 230। डन हो गया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 19, क्लोजिंग माइनस 672 माइनस टी प्लीज, आई प्लीज, पी प्लीज। प्रपोज्ड डिविडेंड किड़े साल का, पिछले साल का। अगला पी प्लीज। व्हाट टू डू विद इनकम टैक्स पेड इन टिप्पीरी, नथिंग। नेक्स्ट प्लीज। इलस्ट्रेशन 20, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 118 माइनस 50, टी प्लीज। ट्रांसफर टू आई प्लीज, पी प्लीज। नो नो, पहले पी प्लीज। प्रपोज डिविडेंड है दिख गया। अगला पी, प्रोविजन फॉर ई। ले आओ केड़े वाली आएगी, लॉस। री का आर, री का ई। हाँ, अब ये इंश्योरेंस क्लेम और लॉस किस चीज का है, तो जब नीचे जाकर जो ऊपर किया है उसका ऑपोजिट करना है तो जरूर होगा। लेकिन अगर यही लॉस किसका होता, बिल्डिंग का, मशीनरी का, फिर नहीं आता। इज दैट क्लियर जी। फिर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता। इलस्ट्रेशन 21 जी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी प्लीज, 2000। तो इसी साल में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, सो वी डोंट हैव ओपनिंग बैलेंस ऑफ surplus, that is balance and statement of profit and loss. So whatever is given is profit during the year after the appropriations, which is 4,36,000. T please, I please, है नहीं, P please। ये कौन से साल का है, इस साल का। अभी तो ये एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव होना बाकी है, नहीं आएगा। अगला P बिल्कुल आएगा। आगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटमें बताओ जी, जो प्लस होनी है,
लॉस, बिल्कुल ठीक है। एक और आइटम है जनाब, वो भी प्लस होनी है। माइनस कौन सी होगी? इंश्योरेंस। चलिए, हाँ जी, अब कहां जाते हैं इसके बाद? कहां पहुंच गए? नेट प्रॉफिट पे ही पहुंचे हैं बेटा अभी तो, बिफोर टैक्स एंड ईओआई। इसके बाद करनी होती है क्या? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। कारण स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तक कैसे पहुंचे थे? 1.40 पेज, 1.40 पेज, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस नेट प्रॉफिट जो लास्ट में दे रखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, यहां तक कैसे पहुंचे? रॉट को ऐड करके, आरओ को ऐड करके दी, और सीपी सेफ्डो को माइनस करके, जिसमें व्हाट इज डी? डेप्रीसिएशन एंड, इसमें आउटफ्लो होता है, लेकिन इसने नेट प्रॉफिट को क्या कर रखा है, तो इसे क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज फाइनेंस कॉस्ट नेचर? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग के फाइनेंसिंग, तो कहां दिखाया जाना चाहिए? लेकिन इसने हमारे नेट प्रॉफिट को क्या कर रखा है, तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। एक मैंने आपको, टिक जॉब, एक मैंने एग्जांपल दिया है आपको नॉन कैश आइटम का, एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। अदर एक्सपेंसेस दिख रहा है जिन्होंने रेशो का चैप्टर कराया आज? अदर एक्सपेंसेस में एक चीज होती है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स जो है वो अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है, वो भी क्या हो चुका है? माइनस। उसे क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो ये जी हमारा सारा सेटअप है जिसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कम हुआ है। लेकिन या तो वो आइटम नॉन कैश है या वो आइटम नॉन ऑपरेटिंग है। टोटल रेवेन्यू कैसे आया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम में आता है जी ड्रिप, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये सारी आइटमें ही इन्वेस्टिंग की नेचर की हैं, इनमें से कुछ भी ऑपरेटिंग नहीं है। लेकिन इन्होंने हमारे नेट प्रॉफिट को क्या कर रखा है? बढ़ा रखा है। तो क्या करना पड़ेगा? कम। इसको हेडिंग देते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एक कैपिटल ए के बाद आता है कैपिटल बी। कैपिटल बी है आइटम्स टू बी एडेड, उसकी शॉर्ट फॉर्म है आईफा डिप विद एक्स्ट्रा पी। आई स्टैंड्स फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, जिसमें बेसिकली आपको अभी तक मिला है सिर्फ गुडविल और पेटेंट्स। एफ ए लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट। डी स्टैंड्स फॉर depreciation. I stands for interest on borrowings, whether long term or short term, whether on debentures, whether on current maturities of long term debt, bank overdraft, cash credit, or simply on loan. P stands for premium on redemption of preference share. पूरी एक वीडियो है जिसमें 4 illustrations discussed हैं, अभी आएंगी तब आपको बता देंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट तब बनेगा जब हमने उसे इस साल के स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फाइनेंस कॉस्ट में से राइट ऑफ किया होगा। वो पॉसिबिलिटी सिर्फ तब होती है जब हमें इशू के टाइम पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की टर्म्स ना हो। वो टर्म्स आज अब एनुअल जनरल मीटिंग में एड ऑन की गई हो, तब हमारी जर्नल एंट्री बैठेगी प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। अब हमारे पास प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एक आइटम आ गई, एक खर्चा आ गया, उसे हमें राइट ऑफ करना है थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनेंस कॉस्ट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिटर्न ऑफ बैठा है, जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन उसने हमारे प्रॉफिट को क्या कर रखा है? कम कर रखा है, तो हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यह भी तब होगा जब स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि उसे कहां से राइट ऑफ किया गया है,
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। बनता वो राइट ऑफ कहां से है? सिक्योरिटी प्रीमियम से। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो फिर कहां से किया जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। बाकी इसका सिंपल जुगाड़ ये है कि अगर हमारे बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में अदर करंट लाइबिलिटी में जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, अगर वो वहां प्रेजेंट नहीं है तो यहां आएगा, लेकिन विद द कंडीशन अटैच्ड कि हमारे क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन हो कि उसे कहां से राइट ऑफ किया गया था? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। और अगर अदर करंट लाइबिलिटी में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बैठा है, इसका मतलब वो पुराना बैठा है, पुराने साल में वो ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका होगा, तो हमारे आईफा डिप में सेकंड लास्ट पी नहीं आएगा। लास्ट पी क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर बढ़ेगा। उसके बाद आती है आइटम्स टू बी सबट्रैक्टेड। उसमें क्या क्या आता है जी? ड्रिप, डिविडेंड रिसीव्ड, इट्स एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, रेंट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए, लेकिन अदर इनकम के अंदर बैठा होने की वजह से नेट प्रॉफिट में ये क्या हो चुका है? ऐड। तो हमें इसे क्या करना है? माइनस। इसको करने के बाद हम पहुंचते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस। तो करंट एसेट्स जो है जी वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है। करंट एसेट कम होगा तो प्लस होगा, करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस होगा। करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस होगी, कम होगी तो माइनस होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी दी जा चुकी है। ये आगे जी आपके वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं हम, एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की लिस्ट में से कौन सी चीजें यहां नहीं आनी, जो आपने डाल देनी होती है टेस्ट में, आनी नहीं है। करंट लाइबिलिटीज में क्या नहीं आना? किसी भी सिचुएशन में नहीं आनी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। अदर करंट लाइबिलिटी में क्या क्या हो सकता है? डिविडेंड पेबल, जिसको कहते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। इंटरेस्ट पेबल, जिसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी बोल देते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है जी, और डिबेंचर भी हो सकता है। ये चीजें पड़ी मिलेंगी कहां पे? अदर करंट लाइबिलिटी में। अगर आपके अदर करंट लाइबिलिटी में तीनों बैठी हैं, एक बैठी है, दो बैठी है, आपकी अदर करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं आएगी। करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये तो कभी भी नहीं आएंगे। कहां पर? वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर कभी भी नहीं आएंगे। एक आइटम है अदर करंट एसेट्स के अंदर एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट भी आपका नहीं आना चाहिए, लेकिन आपकी एक इलस्ट्रेशन आएगी, वहां पर होगा और इन्होंने डाला हुआ है। जब आएगी मैं आपको तब बता दूंगा। इधर एक और चीज नहीं आती जनाब, बिल्कुल भी नहीं आती, इससे मिलती जुलती है। शॉर्ट टर्म अगर मेंशन है तो यही मेंशन होता है 99% प्रोविजन फॉर टैक्स। हां, अगर शॉर्ट टर्म प्रोविजन उन्होंने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो जनाब ये रहा, बढ़ गया तो इधर, कम हो गया तो इधर। डन है जी। ये चीजें कभी भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं बनती। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में पड़ी होती हैं, लेकिन आप उन्हें यहां डाल देते हो और काम खराब हो जाता है। तो ये तीन चीजें हैं जी आपके करंट इन्वेस्टमेंट्स, अदर करंट एसेट्स में अगर एक्रूड इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको ना अभी डाइसियो ही रखना, क्योंकि इनको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है।
मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। और ये कॉन्सेप्ट ना आपका नॉर्मली जब फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आता है उसमें आपको ये नहीं मिलता। आपकी क्यूआर कोड की इलस्ट्रेशन में भी मैं करा चुका हूं एक्रूड इंटरेस्ट का पॉइंट, कल आपके होमवर्क में भी था एक्रूड इंटरेस्ट का पॉइंट, आप अपने होमवर्क में चेक कर सकते हो। 26वां क्वेश्चन है जी, पेज नंबर 5.104, देख लो। ये फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन नहीं है, वो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में आपको एक्रूड इंटरेस्ट देते ही नहीं। आपका इन्वेस्टिंग का काम है यही है, 2 लाख का 10% 20,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बनता है, हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 14,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। नीचे हिंट भी दे रखा है जी आपको। अब मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था, शायद तब आपके सिचुएशन कुछ और थी, अब शायद आप थोड़ा सा और डीप चले गए हो चैप्टर में। मेरे को एक बात बताओ, अदर इनकम में पढ़ा होगा ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बोलो कितना पढ़ा होगा? 20,000, 6,000, 14,000, कितना पढ़ा होगा अदर इनकम में? 20,000। सुना नहीं मेरे को? आपकी भाषा में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय इंटरेस्ट 14,000 एड एक्रूड इंटरेस्ट 6,000, कितना हो गया? 20 हो गया। जल्दी बोलो। मैंने यहां पर नेट प्रॉफिट निकाला, इस नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त मैं इस 6,000 को क्या कर चुका हूं? ऐड। अब जब मैं ड्रिप पे जाऊंगा तो मैं इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना माइनस करूंगा ड्रिप में? 14, 6 के 20, 6, ये 20 का 20,000 मेरे नेट प्रॉफिट में क्या हो चुका है? इंटरेस्ट रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। तो 20 का 20 मेरे नेट प्रॉफिट में क्या हो चुका है? ऐड। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? तो इस 20,000 में जनाब 14,000 मिला था, 6,000 क्या है? एक्रूड। मैं ऑलरेडी ले तो चुका हूं इसे, हाँ के ना? जल्दी बोलो। हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्यों कंसिडर करते हैं? मेरे डेटर्स थे जी 60,000 और 90 हो गए। मेरे डेटर का मेरे नेट प्रॉफिट से तो कोई लेना देना नहीं है, हाँ क्या ना? डेटर के बढ़ने की वजह क्रेडिट सेल। केडी सेल? आरएफओ। आज ही करके हटो। आरएफओ इज इक्वल टू कैश आरएफओ प्लस। तो मैंने जब आरएफओ लिया था तो सिर्फ कैश आरएफओ लिया था कि क्रेडिट? तो मैंने तो नेट प्रॉफिट निकालते वक्त क्रेडिट आरएफओ भी प्लस कर रखा है, हाँ के ना? वो क्रेडिट आरएफओ जो है वो 30,000 का है। कितने का? तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में तो मैंने उसका कुछ नहीं किया। अब मेरा डेटर कितने से बढ़ गया? What we do with increase in current assets under working capital changes, माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब मेरा आरएफओ 30,000 क्रेडिट था, नेट प्रॉफिट में ऐड हुआ है, लेकिन पैसा आया कोई नहीं, तो मैंने 30,000 से क्या कर दिया? कम। क्या कर दिया? कम कर दिया। आई समझ? अब अगर मेरा एक्रूड इंटरेस्ट नील से 6,000 हो रहा है, अब मैं बढ़ गया, क्या करूं इसे? माइनस। बोलो क्या करूं? माइनस कर दूंगा, माइनस। तो प्रभु मैंने यहां भी तो कितना माइनस कर दिया? 20 में 6 क्या था? तो दो बार माइनस करूंगा एक ही चीज को। अब पॉइंट आता है कि एक्रूड इंटरेस्ट 0 से 6 होगा, तो फिर कहां दिखाऊं? अरे इन्वेस्टिंग में दिखाऊंगा। इन्वेस्टिंग में कितने का है मेरे पास? इंटरेस्ट कितना है? कमाया 20 है, मिला कितना है? वो 14 कैसे आएगा? 6 माइनस करके। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यहां पर एक्रूड इंटरेस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आना नहीं चाहिए। इज दैट ओके? तो जी वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने के बाद क्या आता है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स एंड ईओआई। ऊपर आपने ई प्लस किया तो नीचे, ऊपर आपने ई माइनस किया तो नीचे, ऊपर आपने रिफंड ऑफ टैक्स माइनस किया तो नीचे। सीधा प्लस नहीं होता, इनडायरेक्टली प्लस होता है। हम लिखते हैं लेस इनकम टैक्स पेड। 50,000 का मैंने टैक्स पे किया, 12,000 का मेरे को रिफंड हो गया। ये 12,000 रिफंड ऑफ टैक्स है। ऊपर क्या हो चुका है? माइनस। नीचे क्या होना चाहिए? प्लस। हो गया जी, माइनस माइनस प्लस। वैसे मैंने टैक्स कितना पे किया?
लेकिन मैं लिखूंगा 38 क्योंकि 12 क्या हो रहा है, इसे कम कर रहा है। इज दैट ओके जी? ये आ जाता है जी आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आओ जी इलस्ट्रेशन 22, पेज नंबर 5.26। हाँ जी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओ आई आ गया, खुद ही दे दिया जी उन्होंने हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट। अब आईफा डिप ढूंढो फटाफट। आए जनाब, एफ ए डी आई, इंटरेस्ट ऑन पी, है ना? आएगा नहीं, क्लियर है ना? क्यों नहीं आएगा बोलो? पी नहीं आएगा, लेकिन पी के साथ एक और आइटम है, लास्ट आइटम ऑफ द आइटम। लास्ट आइटम क्या है जी? हाँ, अब आप देखो, चेक करो, हमारे क्वेश्चन में दोनों चीजें आ गई, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगर मेरे क्वेश्चन में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बैठा है, इसका मतलब इसी साल डिबेंचर क्या हुए थे, इश्यू, तो इसी साल इसका लॉस क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ। कहां से राइट ऑफ करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। चेक कर लो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है जी। कहां से राइट ऑफ होता है जी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर? सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं, तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में कहां से? फाइनेंस कॉस्ट। नेट प्रॉफिट निकालते हुए फाइनेंस कॉस्ट क्या की जा चुकी है? माइनस, क्या करना पड़ेगा? ऐड। ड्रिप, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डी आ गया, आई आ गया और पी आ गया, रेंट रिसीव्ड नहीं है। चलिए इलस्ट्रेशन 23, स्टार्टिंग पॉइंट जनाब 3 लाख माइनस 2 लाख, टिप्पी री का कोई सामान नहीं है, आईफा डिप की एक ही आइटम है, चेक करो। हाँ जी, आईफा डिप की आइटम नहीं मिली, गुडविल नहीं मिली, 2 लाख से 40,000 आ गया, डी डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, ढूंढो। 3 लाख से 3 लाख 20, कितनी आ गई? 20। अब बची 4 चीजें, ये चारों हैं करंट एसेट्स और करंट ट्रेड रिसीवेबल। चेक करो, बढ़ गए कम हो गए? क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ गया कम हो गया? बोलो, क्या करेंगे? ऐड। प्रीपेड इंश्योरेंस बढ़ गया, क्या करेंगे? ऐड। स्टॉक बढ़ गया, क्या करेंगे? आइए इलस्ट्रेशन 24, सेम सेटअप, सरप्लस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग प्लीज, क्लोजिंग प्लीज, ओपनिंग प्लीज, फायदा नुकसान, तो लॉस आ गया जी, कितने का? 10,000। गुडविल चेक करना, बढ़ गई कम हो गई? बढ़ गई कम हो गई? परचेज ऑफ गुडविल के गुडविल अमोर्टाइज्ड इज एन इन्वेस्टिंग, तो वहां दिखाएंगे, यहां नहीं। बची 4 आइटम, चारों कौन है? करंट एसेट्स और करंट, जमा कटा कर लेंगे जी। इलस्ट्रेशन 25, नेट प्रॉफिट कौन सा है? सुना नहीं? तो फिर करो जी, टैक्स और डिविडेंड का क्या करना? टैक्स का क्या करेंगे? सुना नहीं जी? क्या करेंगे टैक्स का और डिविडेंड का? हाँ भाई, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स। हाँ जी, और भी कुछ है टैक्स से रिलेटेड? रिफंड ऑफ टैक्स कितना है जी? 40,000। क्या करेंगे जी उसे? आ गई टिप्पी री, आईफा डिप पे आओ। आए, आए जनाब, एफ ए डी आए, है नहीं इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, पी भी नहीं है। ड्रिप देखो, ड्रिप बिल्कुल ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल चेंजेस कोई है? बोलो। चलो इनकम टैक्स पे बताओ कितना आएगा? 50, 40 के 10। नेक्स्ट जी इलस्ट्रेशन 26, कितना प्रॉफिट दे रखा है जी? क्या क्या कंसिडर हो चुका है? नीचे लिखी हुई आइटम्स, इन आइटम्स में से देखो कोई टिप्पी री का सामान है तो एडअप कर दो जी उसको। अब आईफा डिप का बताओ और ड्रिप का बताओ
कहां पहुंच गए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर। आओ वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे। ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे हैं? क्या करेंगे? ट्रेड पेबल क्या हो रहे हैं? क्या करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं? क्या करेंगे? पहुंच जाएंगे जी फिर कहां? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट जनाब, स्टार्टिंग पॉइंट बोलो जी बोलो। प्रॉफिट इट इज, हाँ जी, प्रोविजन फॉर टैक्स देखो, एक वैल्यू गिवन है, दो करंट ईयर की कहां जाती है? प्रीवियस ईयर की। लाओ जी फिर प्लस 13,000। ओके है जी। टिप्पीरी का और भी सामान है, प्लीज चेक करो। मिली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्लस वाली माइनस वाली? जो ऊपर टिप्पीरी में क्या होगी? प्लस के माइनस कितनी? सुना नहीं जी, कहां पहुंच गए? टिप्पी री नेट प्रॉफिट बिफोर आईफा डिप जनाब। आए नहीं है, ठीक है। एफ ए नहीं है, नहीं है, नहीं है। डी है, आई पी नहीं है। ड्रिप का भी एक समान है जी। कहां पहुंचे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर। उसके बाद चलते हैं जी वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे। इन्वेंट्री बढ़ गई कम हो गई? क्या करेंगे? ऐड। ट्रेड रिसीवेबल क्या करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या करेंगे? माइनस। पक्का जी। ट्रेड पेबल क्या हो गया जी? क्या करेंगे? लेस। नीचे जाके पहले ये एड लेस करने के बाद क्या आया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स एंड EOI लेस टैक्स पेड। बताइए, अब आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर EOI। ऊपर क्या किया था EOI के साथ? तो नीचे क्या करेंगे? चलिए नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 28 कहां से करेंगे शुरुआत? प्रॉफिट अमाउंट। टिप्पीरी का तो सामान अब आना ही नहीं है। चलिए आईफा डिप ढूंढिए, कहां पड़ा है? डिप्रीसिएशन, अदर एक्सपेंसेस के एडिशनल इंफॉर्मेशन में। पांचवी एडिशनल इंफॉर्मेशन कितना है? व्हाट इज डिप्रीसिएशन अमाउंट? एड अप हो जाएगा जी। आईफा डिप का एक ही समान है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखो, ट्रेड रिसीवेबल क्या हो गए? क्या करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो गए? क्या करेंगे? ट्रेड पेबल बढ़ गए, क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए, क्या करेंगे? जल्दी बोलो जी। मंजीत आना जरा, एक मिनट रुको 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 रुको, 2 मिनट वेट करो। इलस्ट्रेशन 31 जी, इलस्ट्रेशन 31 लाओ जी। स्टार्टिंग पॉइंट 31 जनाब। स्टार्टिंग पॉइंट, दो ऑप्शन है आपके पास, आफ्टर टैक्स या चॉइस इज योर्स। कहां जी क्या लेना है? उसमें टैक्स की प्रोविजन क्या कर दो? -2,15,000 में 50,000 ऐड होकर बनेगा 1,65,000 नेगेटिव। डन है जी, जल्दी बोलो। आईफा डिप, डेप्रीसिएशन एंड, बस एक ही आइटम है आईफा डिप की, ड्रिप है नहीं। आओ वर्किंग कैपिटल चेंजेस बताओ। डेटर्स, डेटर्स क्या करेंगे? बिल रिसीवेबल क्या करेंगे? क्रेडिटर्स क्या करेंगे? सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? हैं? प्रीपेड इंश्योरेंस सुना नहीं? क्या करेंगे? एक आइटम और है जो दिखती नहीं है, इन्वेंट्रीज। चेक करो नोट नंबर 1, ओपनिंग इन्वेंट्री लेस 110 माइनस 135। कौन ज्यादा है, ओपनिंग के क्लोजिंग?
तो इन्वेंट्री बढ़ गई, इन्वेंट्री की नेचर करंट एसेट कम हो गया कि बढ़ गया? बढ़ गया, तो प्लस करोगे माइनस। अब फिर पूछ रहा हूं, चलो यहां तो क्लियर ही है। व्हाट इज 50,000 प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L? प्रोविजन मेड के प्रोविजन के टैक्स पेड। हाँ जी, मिल्क मेड वाली मेड जी है पेड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन। प्रोविजन फॉर टैक्स एडिशनल इंफॉर्मेशन आखिरी 15,000 ओपनिंग क्लोजिंग 10,000। अब जो 50,000 आपको दे रखा है, मूर्खों इंग्लिश तो पढ़ लो कम से कम। प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है, मेरे हिसाब से अगर प्रोविजन फॉर वर्ड ना भी लिखा होता, कल्ला टैक्स भी लिखा होता, उससे हम हमेशा मानते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मींस प्रोविजन मेड। इट इज हाउ मच? 50। 15,000 पहले से प्रोविजन पड़ी है, 50,000 और बना दी, 65,000 हो गई। सोचा था 65,000 का टैक्स पे करेंगे, लेकिन एंड में कितनी पड़ी है? 10। तो मतलब कितने का टैक्स पे हो गया जी? टू बैंक अकाउंट। आपको जब 3 इंफॉर्मेशन गिवन होंगी, एक ओपनिंग होगी और एक क्लोजिंग, इन दोनों में से एक गिवन होगी, या वो मेड होगी या वो पेड होगी। पेड होगा तो इधर, मेड होगा तो इधर। प्रोविजन फॉर टैक्स के 3 सेटअप हैं, एक वैल्यू गिवन होगी वही ऊपर वही नीचे, 2 वैल्यू गिवन होगी करंट ईयर ऊपर प्रीवियस ईयर नीचे, 3 वैल्यू गिवन होगी बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L ऊपर टू बैंक नीचे। दोनों में से एक गिवन होगी। स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर जो भी टैक्स लिखा होता है वो हमेशा प्रोविजन मेड होता है। क्या होता है? अनलेस वो खुद ही लिख दें टैक्स PAID, जो मेरे को आज तक तो दिखा नहीं। इलस्ट्रेशन 32 स्टार्टिंग पॉइंट सरप्लस का डिफरेंस। क्या क्या ऐड करें जी अब इसमें, जल्दी बताओ। अरे भाई क्या क्या ऐड करोगे? टिप्पीरी मिला नहीं? प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड डन है। फिर आईफा डिप और ड्रिप और फिर वर्किंग कैपिटल और लास्ट में जाके इनकम टैक्स पेड।